यीशुआ तेरा धन्यवाद हो। आपने पवित्र वचन के लिए इनके मनों को तैयार किया, तेरा थैंक्स करते हैं, तेरे सामर्थ्य पवित्र नाम चलाते हैं। आमीन। जो खुदा दास साडी विचार है कलीसिया ऐसी जो नाल क्लैपिंग दे नाल खुदा दे नबी दा खुदा दे दास दा स्वागत करांगे कलीसिया जो दे नाल। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप खुदा का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कि हम इस जगह पर इकट्ठे हुए। हालेलुया। जब मैं सुबह का चर्च में था तो मैं घर में गया तैयार होने के लिए, बारिश आई और मैंने खुदा से दुआ की कि खुदा मैं भीग कर नहीं जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो सूखे में लेकर जाएगा और उसी समय एकदम बारिश बंद हो गई। आमीन, हालेलुया। देखिए, बात भीगने की जब बात बारिश की नहीं है, बात है कि जब उसने अपना काम लेना है ना, जिससे उसको वो अपनी जगह पर लेकर आता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कई बार ऐसा समय होता है कि खुदा कहता है कि आज तो भीग कर ही जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो हर जगह अपने लोगों को अपनी मर्जी के अनुसार चलाता है। हालेलुया। यशायाह 55 की 10 में लिखा है कि जिस प्रकार आकाश से बारिश पड़ती है तो उतनी देर तक वापस नहीं जाती जितनी देर तक धरती को सी न रहे, उसी प्रकार परमेश्वर के जीवित वचन है। जितनी देर तक वो हमारे गुद्दे गुद्दे में छेद ना कर जाए, जितनी देर तक परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में घर ना कर जाए, उतनी देर तक वो वापस नहीं जाते। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है मरकुस 1:29 में, और जब हम पढ़ते हैं उसकी 35 तक, जब प्रभु यीशु मसीह शिमोन पतरस के घर में गया तो वहां इसीलिए गया कि वहां बहुत से लोगों की टेस्ट बनी हो, वहां बहुत से लोगों की टेस्ट बनी हो। हालेलुया। पतरस की जो सास थी तभी इतने दिनों से बीमार थी कि प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए वो समय उठाया हुआ था कि वहां बहुत सभी लोगों की टेस्ट बनी। हालेलुया। आज मैं सच आपको बताऊं, हालेलुया, परमेश्वर का जीवन वचन कि सच्चाइयों कई बार हमको प्रभु उस जगह पर तभी लेकर आता है कि आपकी टेस्ट बनी हो। समझ रहे हो? हालेलुया। पतरस प्रभु यीशु मसीह के साथ पहले से ही चला गया था सेवा में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह फट से नहीं उसके घर में गया। प्रभु जल्दी से उसके घर में नहीं गया कि उसकी सांस अच्छी हो जाए, उसकी सांस अच्छी हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का पतरस के घर में जाना बहुत से लोगों के जीवन में टेस्ट मनी करना था। हालेलुया। और आज का वचन भी यही है। आज का वचन हमको बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने तभी हमको चुना है, तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे घर तक, हमारे तक पहुंचा है कि हमारे द्वारा बहुत से लोगों की टेस्ट बनी। हालेलुया, हालेलुया। आज का विषय है कि प्रभु आपके द्वारा बहुतों को छूना चाहता है। हालेलुया। हाँ, देखिए मरकुस 1:29 में, वह तुरंत आराधनालयों में से निकला
और याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर में गया। और शमौन की सास को जबर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उसे कहा, और तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाया और उसका जबर उतर गया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कहाँ गया? शमौन और अंद्रियास के घर में। अंद्रियास कौन था? पतरस का भाई। हालेलुया। उनके घर में गया। जैसे उनके घर में गया, पतरस की जो सास थी वो बीमार थी, उसको बहुत जबर था बहुत दिनों से। हालेलुया। जहां तक कि जब आप इसके इतिहास में जाओगे आपको पता चलेगा पतरस का यीशु के मिलने से पहले कि बल्कि स्टार्टिंग से तब की ये बीमार थी। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह जब इसके घर में गया तो प्रभु यीशु मसीह को जब उसके बारे में बताया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुआ, उसकी सांस उसी घड़ी अच्छी होगी। उसकी सांस उसी घड़ी अच्छी होगी। आमीन। इसीलिए आज याद रखिए, आप लोगों को यीशु ने तभी चुना है कि आपके द्वारा बहुत से लोगों की टेस्ट बनी हो। कई बार आप अपने स्पिरिचुअल फादर तक, कई बार आप अपने पास्टर तक, आप प्रभु यीशु मसीह, कुछ लोग होते हैं जो परमेश्वर बचाना चाहता है। हो सकता है वो आपकी रिश्तेदारी में हो सकता है वो आपके गुआंढ में हो सकता है वो आपके मोहल्ले में हो, कहीं भी हो। हालेलुया। कई बार उनको यीशु की जरूरत होती है। हम उसको लाना, जब वहां तक अपने पास्टर को लेकर जाना तो दूर की बात है, हम खुद ही नहीं उसको बताते, हम खुद उसको नहीं बताते। तो यहाँ आप देखना, जब प्रभु यीशु मसीह शमौन पतरस के घर में गया तो वहां कैसे लोगों की भीड़ लगी और कैसे बड़ी बड़ी टेस्ट बनिए खड़ी हुई। आमीन। देखिए आगे, उसका जबर उतर गया और वह उसकी सेवा टहल करने लगी। देखिए वो अच्छी भी हो गई, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है ना दिशाया की बुक में कि उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से हम चंगे किए गए और नरोए किए गए। क्या किए गए? नरोए किए गए। हालेलुया। सच जानिए, प्रभु यीशु मसीह बीमारी तो दूर करता है लेकिन चंगी सेहत भी देता है। कि आदमी क्या करे? मेरी सेवा करे। आदमी क्या करे? मेरी सेवा करे। चंगाई कई बार आदमी पर तभी नहीं बनती क्योंकि वो अपने पास्टर जैसे उसका कहता है जहाँ तो वो वैसे नहीं चलता, वचन को नहीं समझता, जो भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसकी चंगाई दूर है। अगर वो आदमी समझ आए तो उसकी चंगाई बिल्कुल पास में है। ये औरत अच्छी भी हुई और सेवा टहल भी करने लगी। आज हम एक और मनुष्य के बारे में देखेंगे, जो मनुष्य अच्छा भी हुआ तो उसने इतना ज्यादा स्वस्थ हो गया कि उसने कहा कि यीशु मुझे सेवा में रख ले, यीशु मुझे सेवा में रख ले। हाँ देखिए इसकी 32 में, संध्या के समय जब सूरज डूब गया तो लोग बीमारों को और उसके पास लेकर आए जिनमें दुष्ट आत्मा थी, और सारा नगर द्वार पर खड़ा हो गया और बहुतों को नाना प्रकार की बीमारियों से जो दुखी थे चंगा किया। आमीन। बहुतों को नाना प्रकार की जो बीमारियों से थे, प्रभु यीशु मसीह ने उन सभी दुखी लोगों को चंगा किया। हालेलुया। आज समझाइए, आज का वचन समझो तो प्रभु यीशु मसीह आपके दुख को दूर कर दो। हालेलुया। हमारा दुख दूर हो चुका है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है तू कल के विषय में चिंता ना कर। क्या कहता है? को जो बीमार है वो सोचता है लगता है मैं बीमारी में मर जाऊंगा। हालेलुया। जो लोग कर्जे में है वो सोचता है कि लगता है मैं कर्जे में चला जाऊंगा। जो लोग किराए पे है वो सोचते हैं कि लगता है मेरा अपना घर नहीं होगा, मैं किराए पे ही रह जाऊंगा। बहुत से लोग बहुत सी बातों के विषय पर चिंता करते हैं लेकिन परमेश्वर में चलना भूल जाते हैं। परमेश्वर में चलना भूल जाते हैं। और वो सामर्थी खुदा, वो राजों का राजा, वो प्रभु, वो उद्धार करता, वो पराक्रमी परमेश्वर कहता है कि तू कल के विषय में चिंता ना कर, मैं हूं। प्रभु क्या कहता है? तू कल के विषय में चिंता ना कर, मैं हूं।
जब आप पढ़ोगे आपको पता लगेगा कि परमेश्वर ने खुद कहा कि मैं हूं। बाइबल में कई बार कहा मैं हूं। परमेश्वर का एक नाम है मैं हूं। क्या नाम है? मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब झील में उनकी किश्ती डगमगा रही थी, उनको लगा हम डूब चले। उनको लगा कि दूर से कोई जीवित आदमी तो पानी पर खड़ा नहीं हो सकता, लगता है हमको कोई आत्मा दिख रही है। हालेलुया। जब वो डरने लगे, वो चलाने लगे कि एक तो हम पानी से मरने वाले हैं, ऊपर से ये कौन आत्मा आ रही है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा डरो मत, मैं हूं। किसको? प्रभु ने कहा डरो मत, मैं हूं। उन डूबते हुए लोगों को बचाया। हालेलुया, अपने चेलों को बचाया। तो आज जितने लोग आप यहाँ पर अपनी सीट पर बैठे हुए हो, सच जानिए आपको प्रभु यीशु मसीह ने बचा लिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तू कल के विषय में चिंता ना कर, क्योंकि तू कल के विषय में चिंता करेगा तो तेरे पर सूर्य उदय नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है सोने वाले जाग उठ और मुर्दों में से जी उठ, मसीह तुझ पे चमकेगा। मसीह तुझ पे, मसीह तुझ पे, मसीह तुझ पे चमकेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो? मत्ती 5:13 में लिखा है जो पहाड़, हालेलुया, जो ज्योति पहाड़ पर बसती है वो छुपी हुई नहीं रह सकती। सच जानिए आप पहाड़ से, आप पहाड़ों को जो बनाने वाला है, पूरी कायनात को बनाने वाला है, पूरी सृष्टि को बनाने वाला है, आप उसको जान चुके हो। हालेलुया। और आपको प्रज्वलित करना, आपको सामने लेकर आना, आपके नाम को बढ़ाना, आपकी महिमा बढ़ाना, आपके रिश्तेदारों के बीच में, आपके नगर के बीच में, आपके मोहल्ले में, आपकी सेवकाई में, आपके घर में प्रभु यीशु मसीह है जो आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह है जो हमको ऊंचा करेगा। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना को टाइम दीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना को टाइम दीजिए और वचन में लगे रहिए, वचनों में लगे रहिए, प्रार्थना को टाइम दीजिए, वचनों में लगे रहिए। समझ रहे हो? कई बार हमको जो संडे का वचन जो हमको घायल कर गया है, घायल करने का मतलब जो हमारे शरीर में छेद कर गया है, वचन में लिखा, दिशाया कहता है तेरे शरीर में परमेश्वर का वचन छेद करता है, एक गुद्दे गुद्दे से निकलकर हालेलुया तेरे दिल तक जगह ले लेता है। आमीन। हालेलुया। और सच जानिए परमेश्वर का जो वचन हमने संडे को सुना होता है, कई बार घर जाकर फिर से उस वचन को नहीं देखते, ना तो हम YouTube पर चेक करते हैं कि कहाँ है वो वचन, मैं पूरे का पूरा वचन सुनूंगा, वहां कुछ बोला गया था जो मेरे लिए है, वहां कुछ बोला गया था जो मेरे लिए है। जब हम उसको बार बार सीख करते हैं, समझ रहे हो? जब हम बार बार उसको सीख करते हैं, जो बोला गया, जो हमको टच कर रहा है, वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए है, मैं सच कहता हूं आपके बदन के अंदर सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, जो संडे का वचन है, ना तो उसको YouTube पर देखते हैं, ना तो उसको अपनी चर्च में भी डायरियों पर नोट नहीं कर पाते। कुछ लोग हो सकते हैं करते हैं, ना डायरी पर देखते हैं, ना जाकर उस पर फिर से ऑब्जर्वेशन करते हैं, ना अपना पूरा कंसंट्रेट उस पर देते हैं। हम जब तक ध्यान नहीं देते परमेश्वर के पवित्र वचन में, तब तक परमेश्वर का राज्य आप में नहीं आएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आप जो कुछ करते हो, आप जो कुछ करते हो, चाहे आप परमेश्वर में बढ़ने के लिए अपने लिए कर रहे हो, लेकिन सब कुछ उसके राज्य के लिए हो रहा है। सब कुछ सभी बोलिए, आपको पता चलेगा उसके राज्य के लिए हो रहा है। हालेलुया। जब मैं ये चर्च को बनाता हूँ ना, हालेलुया, आपको बहुत बढ़िया सीखने वाली बात मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी मैं नया करने जाता हूँ तो मैं कहता हूँ प्रभु तेरे राज्य के लिए कर रहा हूँ। किसके लिए कर रहा हूँ?
तेरे राज्य के लिए कर रहा हूँ। हालेलुया। कोई भी चीज आता है यूज मैंने करनी है, लेकिन मैं कहता हूँ तेरे राज्य के लिए कर रहा हूँ। समझ रहे हो? बात को पकड़ रहे हो या नहीं? हालेलुया। जो कुछ भी अच्छे काम जो यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो आपके अपने हैं, लेकिन सब जानिए वो यीशु के राज्य के लिए है। कहां के लिए? अगर आप चर्च आए, चर्च प्रार्थना करने आए, आप कह सकते हो प्रभु यीशु मसीह तेरे राज्य के लिए प्रार्थना करने आए। हालेलुया। चर्च में सेवा करने आए हो, आप कह सकते हो तेरे राज्य के लिए मैं सेवा कर रहा हूं प्रभु। हालेलुया। क्योंकि मसीह का राज्य हम में है। बाइबल में लिखा है मसीह का राज्य तुम में है। हालेलुया। वही आदमी राज्य के लिए तैयार होगा, वही आदमी परमेश्वर के लिए तैयार होगा जो अपने आप को राज्य के लिए बो चुका है। अपने आप को राज्य के लिए बो चुका है। हालेलुया। अपने आप को राज्य के लिए बो चुका है। हालेलुया। कई बार हमने देखा कि किसान खेत में बीज बोता है और वो बीज बोता है कटनी के लिए। किसके लिए? किसके लिए? कि जब ये बीज बड़ा होगा, जब ये बीज बहुत सारा मुझको फल देगा, जब ये काटा जाएगा तब मैं आनंद करूंगा। तब मैं क्या करूंगा? आनंद करूंगा। आज ये गहरी बात देखिए वचन के बीच में। हालेलुया। प्रभु ने भेद की बात बोल रहा है। हालेलुया। आप जो कुछ करते हो आप परमेश्वर के राज्य के लिए करते हो। आमीन। आपके मन में इतना ज्यादा लगाव होना चाहिए कि मैं अपने चर्च में जाऊंगा, मैं सेवा करके आऊंगा। क्या करके आऊंगा? क्योंकि उसके राज्य के लिए है। हालेलुया। आज आपको हो सकता है उसका कुछ बातों का फ्रूट नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं सच कहता हूं आने वाले दिनों में आपको सब फ्रूट नजर आएंगे। हालेलुया। 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 आज आप जो कुछ करोगे परमेश्वर के राज्य के लिए करोगे। समझ रहे हो? हालेलुया। आपका कई बार आपका दान दशमंत होता है। आप सोचते हो कि ये दान दशमंत मैं पास्टर को देने जा रहा हूँ, ये दान दशमंत मैं इसको देने जा रहा हूँ। हालेलुया। आप दान जो दशमंत है, आपकी जो स्पेशल सीट है, आप प्रभु के दास को नहीं उसके राज्य के लिए बोल रहे हो। कहां बोल रहे हो? उसके राज्य के लिए बोल रहे हो। 100% आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए बोलता हूं। मैं परमेश्वर के राज्य के लिए बोलता हूं। अगर आपके दान दुश्मन से एक आदमी भी नया चर्च में बच गया ना, तो सच जानिए आपने जो राज्य के लिए बोला है ना, प्रभु यीशु मसीह उसका प्रतिफल बहुत देगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब आप सब कुछ राज्य के लिए करोगे, शैतान डरने लगेगा। वचन में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह शमौन पतरस के घर में आया, वहां उसकी सास बीमार थी, लेकिन लोगों की भीड़ लग चुकी थी। जब लोगों की भीड़ लग चुकी थी, भीड़ वो बहुत भारी हो चुकी थी, बहुत भीड़ थी। प्रभु यीशु मसीह ने जब लोगों में से दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, रोगियों को चंगा कर रहा है, दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, रोगी चंगे हो रहे हैं, रोगी चंगे हो रहे हैं। सब जानिए ऐसा करते करते हालेलुया सूर्य उदय हो गया। सूर्य उदय। हालेलुया। जब सूर्य उदय हो गया, प्रभु यीशु मसीह ने एक भी आदमी को निराश नहीं जाने दिया। तब तक प्रभु यीशु मसीह अपने काम को क्लियर कर चुका था। हालेलुया। वो जितने लोग थे सब के सब बच्चे आ चुके थे। समझ रहे हो? हालेलुया। आज अगर प्रभु यीशु मसीह आपको यहाँ लेकर आया है तो आपको चंगाई के लिए लेकर आया है। अगर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आपको लेकर आया है तो अपने राज्य के लिए लेकर आया है। हालेलुया। जो कोई आदमी अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल देता है, मैं सच कहता हूँ उसके लिए एकदम भरियां खुलेगी और परमेश्वर बहुत सारी आशीष देगा, उसकी आशीष बढ़ती जाएगी। हालेलुया। देखिए जब शमौन पतरस के घर में गया तो प्रभु यीशु जोइना के साथ गया था। जब उसके घर में पहुंच गया और वहां उसकी सास के जरिए कितने लोग बचाए, कितने
लोग बचने थे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आपने अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए, आप पास्टर को घर में बुलाते हो, परमेश्वर के राज्य के लिए बुलाते हो। किसके लिए? परमेश्वर के राज्य के लिए। आप चर्च में आते हो, परमेश्वर के राज्य के लिए आते हो। हर बात जो हम कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहे हैं। किसके लिए? परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। जो इस बात को समझ गया, मैं सच कहता हूं, उसमें परमेश्वर का मसीह, हालेलुया, चमकेगा। आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में जब जब नया करना चाहता है, तब तक आपको वो योजनाएं बनाता है। कई बार जो उसके प्यारे लोग हैं, जो उसके अच्छे लोग हैं, जो उसके कहने को मानते हैं, परमेश्वर उनके लिए योजना बनाता है। हालेलुया। हाँ, देखिए परमेश्वर के वचन में देखिए, हाँ, जो उनकी किताब 11:21 में मार्था ने यीशु से कहा कि प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। मार्था ने क्या कहा? प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। हालेलुया, हालेलुया। उसको पता नहीं था, प्रभु जहां गया था वहां जानबूझकर लेट हो रहा है कि मैं उसका जिंदा करूंगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु एक आदमी के जरिए बहुत से आदमी खींचता। आमीन। आपको अगर कोई दुख है तो आप उसको पास्टर से भी आप लोगों को ज्यादा बताते हैं। समझ रहे हो? जब आदमी ऐसा करता है तो परमेश्वर का राज्य आप में नहीं है। समझ रहे हो? आपको पैसे की तंगी आती है तो आप बार बार लोगों को, रिश्तेदारों को, सभी को बताते रहते हैं। हालेलुया। उस आदमी में परमेश्वर का राज्य नहीं है। हालेलुया। किस आदमी में परमेश्वर का राज्य है? जिसके पास चाहे ना भी हो, वो कहता है कि मेरे पास है। आमीन। और वचन में लिखा है, जिसके पास है उसे दिया, तो जिसके पास नहीं है उसे लिया जाएगा। इस वचन को समझ आइए। अब आप ही समझिए, आपको समझ लग जाएगी। हालेलुया। क्या करना है? समझ रहे? जो कहेगा मैं अच्छा हूं, क्योंकि दूसरे लोगों तक पहुंचना परमेश्वर ने आपके जरिए। कैसे? आपके जरिए। आपके पास्टर ने आपके जरिए दूसरे लोगों तक पहुंचना है। यीशु मसीह ने, समझ रहे हो, उसके राज्य ने। इसीलिए आपका बार बार अपनी कमजोरियों को दिखाना, हालेलुया, अच्छी बात नहीं है। फिर आप परमेश्वर के राज्य में नहीं रहो, स्वर्ग में नहीं जा पाओ। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य इसमें है, अच्छा अंगीकार करने से। क्या करने से? अच्छा अंगीकार करने से। हालेलुया। मार्था ने कहा कि प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। हालेलुया। वो निराशा लेकर, कमजोर होकर बता रही है, प्रभु अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। हालेलुया। वो कमजोर होकर बता रही है। हालेलुया। लेकिन प्रभु कमजोर होकर नहीं बातें कर रहा है। देखिए यहाँ पर, और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू कहे परमेश्वर से मांगे वो होगा। यीशु ने मुझसे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। ठीक है, कितनी बड़ी बात है। उसने कहा, प्रभु अगर तू यहाँ ना होता, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। हालेलुया। प्रभु ने कहा, मार्था तेरा भाई फिर जी उठेगा। तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन समय, पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। मार्था ने कहा कि मैं जानती हूं अंतिम समय, पुनरुत्थान समय जी उठेगा। हालेलुया। कई बार पास्टर जितनी भी बातें करता है आपके फ्यूचर के लिए है, सभी समझ रहे हो? वो आपके लिए बातें हैं,
आप उनको जितनी भी बातें करते हैं राज्य के लिए, न्याय के लिए, हालेलुया, मुक्ति पाने के लिए, आप उसको पीछे लेकर चले जाते हो। कहाँ लेकर चले जाते हो? पीछे, अपने अंत के समय को लेकर देखते हो। हालेलुया। देखिए अब मैं चर्चा आ गया, कितनी बारिश हो रही। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है कि मार्था ने क्या अंतिम समय जी उठेगा। कई बार आपके जीवन में जो कुछ है इसलिए है कि आपके जीवन में चमत्कार हो, आपके जीवन में चमत्कार हो। वो चमत्कार इसलिए नहीं हम देख पाते कि हम उस बातों को अंतिम समय में ले जाते। कहाँ ले जाते? अंतिम समय में ले जाते। चाहे वो मुक्ति की बातें है, चाहे वो उद्धार की बातें है, चाहे आपके जीवन की बातें हैं, कुछ भी बातें हैं, कैसी भी बातें हैं, वो सभी बातें अंतिम समय के लिए नहीं है, वो सभी बातें आज के लिए है। आपके कौन से समय के लिए है? आज के समय के लिए। चाहे मैं मुक्ति का वचन बता रहा हूं, चाहे मैं आपके जी उठने की बात कर रहा हूं मुर्दों में से, हालेलुया, समझ रहे हो, चाहे यीशु के साथ जाने की बातें कर रहा हूं, लेकिन ये सभी बातें आज के लिए। किसके लिए? जो आज रिसीव ना करेगा उसके साथ कल ना होगा। समझ रहे हो? जो आज रिसीव करेगा उसके साथ कल भी अच्छा होगा। आमीन, हालेलुया। हमने पवित्र बाइबल में से पढ़ा, प्रभु ने कहा कि मार्था तेरा भाई जी उठेगा। हालेलुया। उसने कहा अंतिम समय जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन में ही हो। समझ रहे हो? प्रभु यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन में ही हो। हालेलुया। कि एक मुर्दे को उठाने की क्या बात है, मैं तो सभी मुर्दों को उठाने वाला। हालेलुया। हालेलुया। इसका आंसर क्या था? प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। एक मुर्दे की तो बहुत, हालेलुया, हल्की तो नहीं कह सकते, प्रभु का वचन है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक की बात नहीं है, मैं तो सबको उठा सकता हूं, क्योंकि पुनरुत्थान का समय वो समय है जब सभी मुर्दे जी उठेंगे। और यहां पर प्रभु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन में हो। प्रभु ने क्या कहा? पुनरुत्थान और जीवन मैं हो। हालेलुया। वो पुनरुत्थान और जीवन है। आज अगर अपना जीवन बचाना चाहते हो ना, बचाना चाहते हो, हालेलुया, आप प्रभु के रंग में रंग जाइए। हालेलुया। प्रभु में अपने आप को एक जान एक दिल कर दीजिए। हालेलुया। समझिए आपका जीवन बचाया गया। आपका जीवन, जितने चेयरों पर बैठे हैं सभी कहिए मेरा जीवन बचाया गया। मेरा जीवन, मेरा जीवन, मेरा जीवन बचाया गया है। हालेलुया। आप जितने लोग चेयर्स पर बैठे हो, आपका जीवन यीशु मसीह ने बचा दिया है। हालेलुया। आप सभी का जीवन बचाया गया है। हम यीशु मसीह में जो भी आदमी आ चुका है ना, तो उसका जीवन बचाया गया है। इसीलिए प्रभु कहता है कि अपनी कमजोरी को ना देख। हालेलुया। कोई कहता है मेरा पेट दर्द नहीं जाता, कोई कहता है मेरी रीढ़ की हड्डी की दर्द नहीं जाती। समझ रहे हो? कोई कहता है गर्दन की दर्द नहीं जाती, कोई कहता है सिर की दर्द नहीं जाती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या बीमारी बड़ी है? समझ रहे हो? हालेलुया। बीमारी तो उस धूल के किनकों के कारण, धूल के किनकों की तरह है जिसको जब मर्जी झाड़ दें। हालेलुया। समझ रहे हो? हमको झाड़ने के लिए, हालेलुया, कुछ लगाने की, कुछ पाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। केवल डालने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। वो सामर्थी खुदा, वो राजों का राजा खुदा,
आज के वचन को समझ बेटे, आज के वचन को समझ बेटी। अगर आप चाहती है कि मेरे जीवन में चमत्कार हो, अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन में नया हो, तो परमेश्वर के वचन को समझिए। सब कुछ आपके लिए है, कुछ भी घाटी नहीं है, घाटी है आपके समझने में। हालेलुया। जो ना समझेगा उसके लिए चमत्कार नहीं होगा। समझ रहे हो? कई बार मैं हीलिंग कर रहा होता हूं तो प्रभु यीशु मसीह मुझे कई बार रोक देता है। हालेलुया। समझ रहे हो? कुछ लोग जब समझते नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये वचन के कारण समझे। किसके कारण? वचन के कारण। क्योंकि हीलिंग कहां से आती है? परमेश्वर के वचन से। कहां से आती है? परमेश्वर के वचन से। जो वचन की रिस्पेक्ट नहीं करता, जो अपने नबी का आदर नहीं करता, सब जानिए वो परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करता। अगर आप जिंदे कलाम को समझोगे तो परमेश्वर आपको समझेगा। वो क्या करेगा? हालेलुया। पहला पत्रस 5:7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता तुम मुझको दे दो और मुझको तुम्हारा ध्यान है। क्या है? ध्यान है। क्या है? ध्यान है। जितनी देर तक आप चिंता नहीं देते उतनी देर तक वो रब्बी ध्यान कैसे रखेगा? समझ रहे हो? जितनी देर तक आप उसके वचन को नहीं समझते, वचन को समझकर चलना नहीं शुरू करते, उसको अपना सारे का सारा हाल अपने पास्टर के आगे, प्रभु यीशु मसीह के आगे नहीं आपका बयान होता, क्योंकि आप जल्दी ही टूट जाते हो। जब जल्दी ही टूट जाते हो तो आप पर जो चिड़ियाई है ये दूर रह जाती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चंगे करने वाला खुदा है, क्योंकि वो आप में अपना राज्य बोना चाहता है, अपना राज्य बोना चाहता है। हालेलुया। प्रभु ने मार्था से कहा, पूर्ण स्थान और जीवन मैं हूं, मैं हूं, जीवन मैं हूं, और जो मुझ पर विश्वास करेगा यदि वह मर भी जाए तो वो जी उठेगा। आमीन। प्रभु ने कहा यदि वो मर भी जाए तो वो जी, यदि वो मर भी जाए तो वो जी, यदि वो मर भी जाए तो वो जी उठेगा। सच जानिए, इतनी ज्यादा पर्सनालिटी, इतना ज्यादा प्रभु यीशु मसीह ने हमको अधिकार दिया है। प्रभु कहता है अगर वो मर भी जाएगा तो जी उठेगा। हालेलुया। और जो प्रभु में जी उठता है उसकी एक पर्सनालिटी है कि वो फिर कभी नहीं मरता। यस या नो? समझ रहे हो इस बात को? जो प्रभु में जी उठता है वो फिर मरता नहीं है। हालेलुया। जो पूर्ण स्थान के समय जी उठेंगे उनमें से एक भी नहीं मरेगा। इसलिए आपने प्रभु में बढ़ना है, प्रभु की शक्ति में बढ़ना है, प्रभु की सामर्थ में बढ़ना है। हालेलुया। आत्मिक क्षेत्रों में प्रवेश करना है। आत्मिक क्षेत्रों में वही आदमी प्रवेश करेगा जो प्रभु यीशु मसीह को जानने की कोशिश करेगा। आमीन। जो प्रभु यीशु मसीह को जानने की कोशिश नहीं करेगा वो आत्मिक क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु का वचन बताता है कि आपकी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, आपकी लड़ाई अंधकार के राजों और महाराजों से है और उन दुष्ट आत्माओं से है जो दुष्ट आत्माएं ऊपर में, नीचे में, बीच में, सभी जगह पर काम करती। समझ रहे हो? इसलिए आपने अगर आत्मिक क्षेत्रों में पहुंचना है तो प्रभु यीशु मसीह के पास उसकी सामर्थ में बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। और वचन से इतना ज्यादा लगाव करना पड़ेगा। जब आप वचन से लगाव करोगे, बार 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 वचन को सुनोगे, बार 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 उस वचन पर ध्यान दोगे कि ये संडे का वचन मेरे लिए था, ये संडे का वचन मेरे लिए था। जब आप बार बार ध्यान दोगे, मैं सच कहता हूं उसी वचन में से निकलकर आपके लिए सब कुछ आएगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए सिरों को झुकाइए। अबलबा चबलबा बलबा बलबा चबलबा बलबा बलबा चलबा बलबा बाबा 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 दे बे 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 जा बाबा 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 शादा दे 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 रम्मा बाबा 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 दे बे 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 दे 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 रम्मा बाबा 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 दे बे 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 पवित्र आत्मा
आपके नजदीक है। प्रार्थना करो। रिवर Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Zabalabar balaba shabalaba, 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 Baba 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 de be 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 Shada de 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 Ram Baba 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 de be 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 Zaba Baba 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 da 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 Ram Baba 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 Gili double balaba Gili double balaba Gili double balaba Zabala balaba shabalaba 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 पवित्र आत्मा टच कर पवित्र आत्मा टच कर पवित्र आत्मा टच कर पवित्र आत्मा टच कर बहुताई का जीवन तेरे पास है मेरे पिता चंगी सेहत तेरे पास है मेरे पिता अच्छी चंगाई तेरे पास है मेरे पिता दुष्ट आत्मा डरते हैं थरथराती है भाग जाती है अरीब बंदा पावर मेरे पिता शब्द बरबलवा जाबला बरबलवा बाबा बाबा देबे बेबे समा बाबा दाने दाने रब्बा बाबा देबे बेबे जाबा बाबा शादा दाने रम्मा बाबा देबे बेबे जाबा बाबा सादा दाने रेबे बेबे जाबा बाबा शबा बाबा पवित्र आत्मा तू घर कर जा पवित्र आत्मा तू इनको टच कर जा पवित्र आत्मा तू इनको टच कर जा पवित्र आत्मा तू इनको टच कर जा रिबॉल द पावर 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 Jesus God बिना behave power behave Jesus God praise Holy Ghost 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 abala basha balaba 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 zabaraba zabaraba shabaraba zabaraba shabaraba zabaraba shabaraba zabaraba shabaraba zabaraba shabaraba zabaraba shabaraba zeberbe zabaraba 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 पवित्र आत्मा टच I beacon power Jesus show जो ज्यादा तकलीफ में है जो ज्यादा प्रॉब्लम में है वो कुछ लोग आगे आ सकते हैं अब लबाश वाला बरबलवा अब लबाश वाला बरबलवा जमन मन 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 दबल बरबलवा बरबलवा दबल बरबलवा बरबलवा आत्मा beacon my power beacon my power Holy Ghost beacon shabalaba rabalaba debelebe ramaraba zabalaba rabalaba debelebe zabalaba shabalaba आइए हम खड़ी हो जाए अब लबाश बलबा आमीन अब लबाश बलबा खुदा के नाम से पवित्र आत्मा Holy Ghost तेरे सामान फायर जीसस के नाम में जबलबा खुदावन खुदा पवित्र आत्मा तेरे नाम से मेरे पिता टच कर मेरे पिता जबलबा फायर जीसस के नाम में जबलबा खड़ा हो जा जबलबा हे पवित्र आत्मा रम्मानियर कलबरे या हमारा पवित्र आत्मा सचमुच खुदावन खुदा पवित्र आत्मा एक बेटे के जीवन में मेरे पिता जो कमी है निकल जाए रिबॉन पावर टच कर मेरे पिता I beacon fire Jesus कर दिया to show them iman out fire touch कर हालेलुया मैंने आपको कहा था पति पत्नी को कि प्रश्न मिलना जहाँ मुझे घर में बचाना बुलाना हालेलुया खुदा
आपको परमेश्वर कोई देना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। एक हमारी गवाही है। इसकी बीवी ऊपर आ जाए जल्दी। हाँ, तो मैंने पूरा तैयारी से नहीं आया हूँ, पर अगले संडे तैयारी से आऊँगा। कोई नहीं, बोलिए। ये हमारी पत्नी है। ये पास्टर जी ने 2 बार इसके बच्चे के लिए प्रार्थना कर चुके हैं, एक बार यहाँ पर और एक बार जब उधर चुकी में हो रहा था तब। तो परमेश्वर ने मेरे पत्नी को ब्लेस कर चुका है। तो अब रोज मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो जल्दबाजी में गवाही दे दिया, पर अगले संडे मैं पूरा तैयारी के साथ आऊँगा। पास्टर जी को मैं स्वागत करूँगा। हालेलुया। इसकी टेस्टमनी देने की आज की तैयारी नहीं, लेकिन अभी अभी मैंने अपने मुंह से कहा कि प्रभु तुझे देने जा रहा है। यही कहा। हालेलुया। तो मैंने इसको पहले भी कहा था, प्रभु तुझे देने जा रहा है, मेरे साथ पर्सनल मिल, मुझे अपने घर में बुला। हालेलुया। जमील। हालेलुया। तो अभी अभी मैंने कहा, उसने उसी वक्त कही बात को उसी वक्त याद किया। आमीन। इसने बोला कि प्रभु दे चुका है। आमीन। हाँ, क्या चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। होली गॉस्ट। काट के आपकी ही घर में प्रॉब्लम होती है कि ना मान लो कि अपना जीवन को मान दे। अच्छा, काम कर इस दर्द की, इस खांसी की वजह से। हालेलुया। देखिए भाई का रोन आ रहा है, कह रहा है कि नस दबी हुई है, नस की वजह से मैं कुछ भी कर नहीं पाता, नस की वजह से कुछ भी कर नहीं पाता। हालेलुया। आपके पास नॉटिंग ऑयल होगा, नॉटिंग ऑयल आपके पास। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। वी कैन अच्छा होने के लिए तैयार है। जीसस की नाम। हाँ, मलो इन्होंने लगते लगाओ। अबलबा शबला बरबला, अबलबा शबला बरबला, इनकी पीठ पर लगाओ। अबलबा शबला बरबला, सारी रारी रारी राबा बाबा 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 मामा 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 दड 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 रब्बा बाबा 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 मामा बाबा बाबा। नास को दबाने वाली यीशु के नाम, यीशु के नाम। नस पर, जो इसकी नस पर राज कर रहा है, यीशु के नाम में ज़्यादा राबा बाबा जेबे बेबे शारा रा 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 शारा रा 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 शारा रा 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 शारा रा 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 नस को दबाने वाले यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आउट। इसके बदन में से वो प्रभु निकल जाए, निकल जाए। भी क्या निकल जाए जीसस के नाम। शबल बरबल टच कर, टच कर। शबल बरबल, शबल बरबल, जबा बाबा देबे देबे, जबा बाबा देबे देबे, शबा बाबा जरे दे दे, रब्बा बाबा देबे देबे, जबा बाबा शादे दे दे, रब्बा बाबा देबे देबे, जबा बाबा शादे दे दे, रब्बा बाबा देबे देबे, जबा बाबा शादे दे दे, रब्बा बाबा। पवित्र आत्मा टच, पवित्र आत्मा टच कर इस बंदे को, टच कर पवित्र, टच कर, टच कर पिता, टच कर पिता। यहोवा यरे तेरी सामर, तेरे दास के रिबॉन के सामर, तेरे दास के गिफ्ट की सामर पिता टच कर, टच कर पिता। परमेश्वर बेटा इसी वक्त अच्छा, इसी वक्त अच्छा, इसी वक्त अच्छा, इसी वक्त अच्छा, इसी वक्त अच्छा। आपको उठने बैठने में, चलने फिरने में, जहाँ क्या चीज में प्रॉब्लम आ रही है, आप अभी वो सब कुछ करने। अब बोलो
बाहों को हिलाना शुरू कीजिए, अपनी बाहों को हिलाओ, दोनों को नहीं हिलाओ ना, हिलाओ बाहों दोनों को ऊपर नीचे करो। अब लबाश वाला बरगलबा, अब लबाश वाला बरगलबा, अब लबाश वाला बरगलबा, अब लबाश वाला बरगलबा, अब लबाश वाला बरगलबा। मकसद है आपके दर्द का जाना। हालेलुया। अपने पाँव को हिलाइए। अब लबाश वाला बरगलबा, अब लबाश वाला बरगलबा, अब लबाश वाला बरगलबा, अब लबाश वाला बरगलबा। I build psychiatrists, I build psychiatrists, I build psychiatrists। हे मेरे पापा, खुदावन खुदा मेरे पवित्र आत्मा, इसका दर्द मेरे पवित्र आत्मा, इसी वक्त मेरे पवित्र आत्मा, मैं आदेश देता हूं मेरे पिता, जो सामर्थ को मेरे पवित्र आत्मा ले रहा है अपने ऊपर मेरे पिता, और रिबल द पावर मेरे पिता, इस सारा दर्द मेरे पवित्र आत्मा, इस सारे बोझ में मेरे पिता आउट हो जाए जिसके नाम में फायर 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 जिसके नाम में। आप बैठिए बैठिए, बैठकर उठिए। अब लबाश वाला बरगलबा, अब लबाश वाला बरगलबा, अब लबाश वाला बरगलबा। हाँ चलिए फिरिए, अपने दर्द को चेक कीजिए। अब लबाश वाला बरगलबा, अब लबाश वाला बरगलबा। चिंता मत करो, कहो यीशु मैं ये दर्द को छोड़ चुका हूँ, कहो यीशु मैं ये दर्द को छोड़ चुका हूँ। Praise my Father, praise my Father, weekend my Father, weekend my Father। खुदावन खुदा तो इस बेटे को छूट चुका है, पिता परमेश्वर तो इस बेटे को छूट चुका है, तो इस बेटे को छूट चुका है मेरे पिता। अब लबाश वाला बरगलबा, अब लबाश वाला बरगलबा, अब लबाश वाला बरगलबा, अब लबाश वाला बरगलबा। I build psychiatrists, and we can I can of you Jesus पिता, पिता परमेश्वर, ये बेटा मेरे पिता टेस्टमनी के साथ बहुत पसंद खुदा शुद्ध टच आमीन। हाँ चेक करो खुदा बता महसूस हो रहा है। अब लबाश वाला बरगलबा, अब लबाश वाला पिता उसकी सारी सारे बोझ को उस साइंटिफिक क्लास आउट कर शूट। आमीन आमीन। हाँ जी प्रेज लॉर्ड। आमीन। तो ये जल्द सच जानो आज दे तू वचन और सीख कर, आज के वचन और सीख करके अपने घर जाके भी इस वचन को चेक करना है, और जाते समय नोटिंग ऑयल लेके जाना है, लगाना है, तो जल्दी टेस्ट मनी देना वापस आज कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर किसी आदमी को उठाना चाहता है, समझ रहे हो? परमेश्वर किसी आदमी को उठाना चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि वो ठहरे। क्या करे? जब डॉक्टर एक पेशेंट उसके पास आता है तो पेशेंट ज़्यादातर कम से कम 80% मरीजों को यही कहता है कि तू ठहर, हालेलुया, अपने प्रोसीजर को क्या कर, पूरा कर। लेकिन परमेश्वर यहाँ कोई प्रोसीजर बनाने वाला नहीं, परमेश्वर कहता है ठहर जा, हालेलुया, क्या कर, ठहर जा, हालेलुया। आज के वचन की ओर ध्यान दो और परमेश्वर के नाम से तू अच्छा 100% और 100% हो। आमीन। हाँ वैसे अब लबाश वाला बरगलबा, सभी प्रार्थना में बने रहिए। अब लबाश वाला बरगलबा, हालेलुया। इनका भी कहना है कि मेरी जो टांग है ये पूरी सो जाती है और इतना ज्यादा ठर जाती है कि मुझसे चला फिरा भी नहीं जाता। हालेलुया। अनॉइंटिंग ऑयल लगाओ इन्हां दी लग के। अब लबाश वाला बरगलबा, लबाश वाला बरगलबा, लबाश वाला बरगलबा, जबर बर 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 खुदावन खुदा मेरे पवित्र आत्मा, कोई और मेरे पवित्र आत्मा, कोई बोझ मेरे पिता राज्य ना करे मेरे पिता, तेरी सामर्थ राज्य करे मेरे पिता। खुदावन खुदा तेरे नाम से मेरे पिता, इस बहन की बॉडी से मेरे पिता परमेश्वर ये सारा बोझ मेरे पवित्र आत्मा चला जाए मेरे पिता। इनकी जो मेरे पवित्र आत्मा टांग पर प्रॉब्लम है मेरे पिता, जो पवित्र आत्मा जो इन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लमें होती है, वो प्रॉब्लमें चाहे टच कर दिया, टच कर दिया। We can fire to show them, to show them, show them, to show them मेरे परमेश्वर, to show them। शबल बरगल, इसकी टांग की दर्द चली जाए, आउट to show them। आमीन आमीन।
Praise Lord, Holy Ghost. Hallelujah. Praise Lord. पवित्र आत्मा जो इनके चूल्हे पे, जो इनके टांगों पे, पूरे मेरे पवित्र आत्मा दर्द है मेरे पिता, इनकी पीठ पर मेरे पिता, जबल बार बलवा शबलवा, जबल बार बलवा शबलवा, पवित्र आत्मा ये सारा दर्द मेरे पिता, ये सारा बोझ मेरे पवित्र आत्मा नाम से अब तो चला जाए, चला जाए, चला जाए जी जिसके नाम पे फायर पवित्र आत्मा को शुद्ध शुद्ध पवित्र टच कर शुद्ध शुद्ध आमीन। Praise Lord, Holy Ghost. क्या प्रॉब्लम है? मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, ठीक है? जितना भी कर्जा है, जो भी बोझ है, परमेश्वर के वचन में लिखा है बिना प्यार के किसी भी हो और कुछ बातों का कर्जदार ना हो। तो बाकी जितना कर्जा है, चाहे पैसे का, चाहे जगह जमीनों का, जो कुछ भी है, यीशु मसीह उसको खत्म कर दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नई आशीष, नया फल देगा, नई ग्रेस देगा। कर्जे वाले बोझ खुदा, कर्जे वाला बोझ किससे, इसके पति से, इसकी लाइफ से आउट हो जाए। वी कैन जीसस गॉड। तो शुद्ध है मेरे सारा कर्जा, सारा बोझ पवित्र आत्मा यहाँ से, इससे, इसकी पति से अब जीसस शुद्ध टच आमीन। उठाइए अकेले क्या आपको लगता है? हाँ वैसे ही हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आइए कुछ चंद मिनट प्रार्थना करो। कहो प्रभु तू मुझे छू चुका है, कहो प्रभु तू मुझे छू रहा है। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं एक लोगों के लिए नहीं, जितने आप बैठे थे सबके लिए हो रही थी। पवित्र आत्मा तू टच कर मेरे पिता, तू टच कर मेरे पिता परमेश्वर, तेरे नाम से जीसस का पिता। पवित्र आत्मा तेरा दास प्रार्थना करता है मेरे पिता, जो जितना भी बोझ है मेरे पिता, जितनी बीमारी है मेरे पिता, जितने भी खर्चे हैं मेरे पिता, जितनी भी चिंता है मेरे पिता, जो भी प्रॉब्लम है मेरे पिता, अभी बंदा पावर मेरे पिता, सब लबर जब बाबा दे बे शादा दा 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 रम्मा बाबा दे बे जब बाबा शादा दा रम्मा बाबा जान कीजिए। मार्था ने कहा मेरा भाई मर चुका है, प्रभु अगर तू ना होता, प्रभु अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। उसको पता था लाजर बीमार होकर मरा था, उसको पता था कोई भी बीमारी हो, कैसी बीमारी हो, प्रभु यीशु मसीह अच्छे करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि प्रभु यीशु मुर्दे उठाने की भी सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। सच जानिए, आज जो बात को आप नहीं जानते थे, उस बात को जान जाइए कि प्रभु यीशु से अगर बीमारों को अच्छा करने की ताकत रखता है, तो प्रभु नई जिंदगी देने की ताकत रखता है। प्रभु यीशु से आपकी लाइफ को पूरे का पूरा चेंज करने की ताकत रखता है, ब्लेस करने की ताकत रखता है। प्रभु यीशु से आपको अच्छा कर चुका है। कलीसिया आपको प्रभु शूरा जब बाबा देबे बेबे जब बाबा दादा दादा रम्बा बाबा देबे बेबे जब बाबा दादा दादा रम्बा बाबा देबे बेबे जब बाबा दादा दादा रम्बा बाबा देबे बेबे शब बाबा जब बाबा जब बाबा जब बाबा देबे बेबे जब बाबा दादा दादा रम्बा बाबा देबे बेबे जब बाबा बेबे बेबे जा रा 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 जा रा 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 जा रा 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 जा रा 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 जा रा 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 रा। पवित्र आत्मा को टच कर, पवित्र आत्मा को टच कर। आई बी हील पावर टच कर, आई बी हील पावर टच कर, आई बी हील पावर टच कर, हील पावर टच कर, आई बी हील पावर टच कर। रीम मारियर कलरे, रीम मारियर कलरे, रीम मारियर कलरे शबा बाबा देबे बेबे जब बाबा दे 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 रम्मा बाबा देबे बेबे जब बाबा शबा बाबा देबे बेबे
Zaba Baba, Zaba Baba, Zaba Baba. Show touch, show touch, show touch, show touch, show touch, show touch पवित्र आत्मा, 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 touch God, 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 show पिता, show पिता, show पिता, show पिता, Holy Ghost fire, 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 Holy Ghost fire कलीसिया खुदा के नाम में पवित्र आत्मा टच कर, पवित्र आत्मा टच कर। आज ये सेव वापस नहीं जा रहे हैं मेरे पिता, ये आशीषों को लेकर वापस जा रहे हैं मेरे पिता, ये बरकत को लेकर वापस जा रहे हैं मेरे पिता, ये चंगाई को लेकर वापस जा रहे हैं मेरे पिता। जाना ना 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 जाबा बाबा 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 दे बे 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 जाबा बाबा बाबा इशारा न न रम्मा बाबा बाबा दे बे 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 जाबा बाबा बाबा। पवित्र आत्मा इन पर बड़ी चिंगाई हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है मेरे पिता, बड़ा पवित्र आत्मा आशीष आ रहा है मेरे पिता। पवित्र आत्मा पति की चिंता में थी मेरे पिता, चिंता दूर हुआ जीसस के नाम में मेरे पिता। खुदावंद खुदा मेरे पवित्र आत्मा पति पत्नी की चिंता में था, खुदावंद खुदा के नाम से आप प्रभु टच कर, 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 प्रभु टच कर। चिंगाई से बच्चों से ब्लस कर, रीबंद पावर मेरे पिता, अच्छी शादी से ब्लस कर मेरे पिता, रीबंद पावर मेरे पिता। शबल बर 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 शबल बर 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 मामा बाबा बाबा दे बे 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 सब बाबा बाबा दे 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 दे। पवित्र आत्मा आज जीसस गॉड पिता, जो पवित्र आत्मा संसार की जरूरतें हैं इनकी मेरे पिता वो पूरी कर, चाहे काम की है, चाहे जगह की है, चाहे किसी बात की है मेरे पिता, चाहे घर बनाने की है मेरे पिता। तू पवित्र आत्मा इनकी जरूरतों को पूरा कर मेरे पिता। जिनके बहुत से लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु से उन डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम को प्रभु यीशु से सॉल्व कर रहा है मेरे प्रभु के नाम में। प्रभु यीशु से आपको छू रहा है, टच कर रहा है और रीबल मेरे पिता। आज पवित्र आत्मा इन पर आत्मा की मेरे पिता आशीषें खुले मेरे पिता। ये प्रार्थनिक लोग हो जाए मेरे पिता, ये प्रार्थनिक लोग हो जाए मेरे पिता, ये प्रार्थना करे मेरे पिता। ये पवित्र आत्मा तेरे वचनों में बढ़ने लगे, प्रार्थना में बढ़ने लगे, आशीषों में बढ़ने लगे, आशीषों में बढ़ने लगे। तो छू दे मेरे पिता, तो छू दे मेरे पिता। आई बी कैन जीसस टच, जीसस टच कर, जीसस टच कर। जाना ला 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 जाना ला 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 दाबा राबा राबा शबला बराबा 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 बाबा बाबा दे बे बे बाबा 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 दे बे बे जमा बाबा शेदे दे दे रम्मा बाबा दे बे बे जमा बाबा। पवित्र आत्मा तो छू चुका है पिता, तो छू चुका है, तो छू चुका है। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु से आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे चुका है। हालेलुया। आपको ये आशीष पूरा हफ्ता महसूस होगी, पूरा हफ्ता महसूस होगी। हालेलुया। देखिए आशीष खुल चुकी है, आप सूखे में जाने वाले हो, बारिश तेज से आई हट चुकी है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया सेवादारों की चिंता करता है हर बात की। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको छूता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा आपको आशीष दे। हालेलुया। आज का वचन आपके जीवन में घर कर जाए। आज की प्रार्थना आपके शरीर में, आपके प्राण में, आपकी आत्मा में एक बड़ा स्थान बना ले और एक बड़ा राज्य उदय आप में हो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन आमीन। हाँ खुदा का धन्यवाद। आपने इस संडे के वचन को हालेलुया जाकर देखना है, समझना है
हालेलुया। रोज देखना है, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करेगा, बढ़ाएगा। आमीन आमीन हालेलुया। आइए आगे बंद कीजिए। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, आज का वचन, आज के दुआ मेरे पिता, आज का जितनी भी आशीष है मेरे पिता, सब आशीषों पर मेरे पिता, सब बातों का प्रतिफल तू दे चुके यीशु। आमीन।